वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और हम लोग आज टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। मीन्स हम लोगों ने पिछले क्लास में देखा था कि अगर दो बिजनेसमैन या दो लोग मिलकर के अगर फर्म स्टार्ट कर रहे हैं चलाना, कोई बिजनेस को रन करना चाह रहे हैं, तो उनको एग्रीमेंट कर लेना चाहिए। ये कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर कर लिया जाए तो अच्छा है, ताकि फ्यूचर में किसी तरह का आपस में पार्टनर्स के बीच में किसी तरह का कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, ठीक है ना, किसी तरह का कोई विवाद ना हो। तो अगर आप रिटेन एग्रीमेंट कर लेते हो, यानी पार्टनरशिप डीड तैयार कर लेते हो, तब तो आपको कोई समस्या नहीं है। और हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि डीड के अंदर में आना क्या चाहिए। डीड के अंदर में हम लोग देखे थे कि पार्टनरशिप फर्म में उसका नाम, एड्रेस, पार्टनर्स का नाम, उनका एड्रेस, कौन कितना कैपिटल लगाएगा, अगर ड्राइंग्स करना है तो कितने अमाउंट से करना है, कैपिटल पे इंटरेस्ट चार्ज होगा तो कितना परसेंट से होगा, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज होगा तो कितना परसेंट से होगा, अगर कोई पार्टनर एक्स्ट्रा एफर्ट्स फर्म के अंदर लगा रहा तो सैलरी लेगा नहीं लेगा, कितना लेगा, ये सारी बातें डीड में होनी चाहिए, ठीक है ना। डीड में ये सारा चीज लिखा रहना चाहिए। कमीशन को लेकर के अगर कोई पार्टनर कुछ वर्क कर रहा तो उसका कमीशन बनता है, रेम्युनरेशन बनता है कि नहीं बनता है। हाँ, तो अगर डीड में लिखा हुआ है तब तो कोई समस्या नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कुछ भी बात को लेकर के अगर किसी तरह का अगर मान लो आपस में मतभेद हो रहा पार्टनर्स के बीच में, तो वो लोग तुरंत डीड ओपन करेंगे, डीड में देख लेंगे कि हाँ भाई हमने सैलरी कितना लिख रखा था लेने के लिए, कमीशन कितना लिख रखा था लेने के लिए। पार्टनर्स का ध्यान देना, इम्प्लॉइज का नहीं। इम्प्लॉय का सैलरी, एजेंट का कमीशन, इसकी बात नहीं हो रही, पार्टनर से रिलेटेड की बात हो रही है, ठीक है ना। तो वो डीड में हम लोग सारे कुछ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। लेकिन अगर मान कर चलो कि दो पार्टनर है ए और बी, दो पार्टनर है ए और बी, ठीक है, ये दोनों मिलकर के बिजनेस रन किया, पार्टनरशिप फर्म तैयार कर लिया और ये लोग डीड नहीं किए, बस इसी तरह से चलते चले गए, कोई दिक्कत नहीं। तो इन्होंने डीड क्या कर दिया, साइलेंट कर दिया, डीड बनाया ही नहीं, पार्टनरशिप डीड किया ही नहीं। और अगर मानकर चलो फ्यूचर में अगर किसी तरह का दोनों के बीच में आपस में एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए कि हाँ भाई प्रॉफिट शेयरिंग कैसे करना है, सैलरी अगर लेना है तो कितना लेना है, आपस में दोनों का बात मैच नहीं करे, तब क्या होगा। अब आप जाहिर सी बात है दोनों झगड़ा कर लेंगे ना, झगड़ा करेंगे, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट सीधा बोलेगी भाई इतना झगड़ने का जरूरत ही नहीं है ना, डीड निकालो, आप लोगों ने डीड किया होगा ना, डीड निकालो। अब ये लोग बोलेंगे सर तो डीड तो किए नहीं थे, तो ठीक है डीड नहीं किए थे, तो वैसे केस में सीधा सी बात है कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अपना एक प्रोविजंस को फॉलो करवाता है ना। यानी कि अगर रूल्स एप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर डीड नहीं हुआ है ना, डीड नहीं हुआ है तो कौन सा रूल्स लगेगा, तो उसके अंदर में एक आता है प्रोविजंस, प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। ये प्रोविजंस को फॉलो करना होता है। इस प्रोविजन के अंदर में कुछ बात लिखा गया है, अगर डीड नहीं किया गया था तो इस बात को फॉलो करना पड़ेगा। कब, जब ये पार्टनर्स आपस में एक बात से सहमत नहीं हो पा रहे हैं, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। अब ये कौन कौन से केस में है तो उसका कुछ पॉइंट्स हम लोगों को देखना है, ठीक है ना। देखो सबसे पहले फर्स्ट नंबर में आ जाओ, जो कि हम लोग के 12th क्लास के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस चैप्टर से रिलेटेड कि अगर मान कर चलो कि पार्टनर्स अपने सैलरी को लेकर के, ठीक है ना, अपने सैलरी को लेकर के, या पार्टनर्स कोई वर्क किए थे उसके कमीशन को लेकर के, रेम्यूनरेशन, ठीक है ना, ये सारे को लेकर के अगर मान लो कि वो लोग आपस में विवाद खड़ा कर दिए हैं कि हम सैलरी इतना लेंगे तो हम कमीशन इतना लेंगे, जबकि डीड इस चीज को लेकर के साइलेंट था, या तो डीड हुआ नहीं था या डीड में ये लिखा ही नहीं गया था कि पार्टनर सैलरी लेगा या नहीं लेगा, कुछ नहीं, कोई डिटेल नहीं था उसमें। तो ऐसे केस में सीधा सी बात है कि यहाँ पर प्रोविजंस बोलता है कि कोई भी पार्टनर्स को ना सैलरी मिलेगा, ना कोई पार्टनर्स को कमीशन मिलेगा, ना एक्स्ट्रा वर्क के लिए कोई रेम्यूनरेशन मिलेगा, ठीक है। ये पार्टनरशिप एक्ट 1932 का सेक्शन 13 सब सेक्शन ए में लिखा हुआ है, ठीक है ना, कि अगर आपने डीड नहीं किया था और अगर डीड किया था उसमें ये मेंशन नहीं किया था आपने, तो आपको ना सैलरी मिलेगा, ना कोई पार्टनर को कमीशन मिलेगा, ना कोई एक्स्ट्रा वर्क के लिए रेम्यूनरेशन मिलेगा, ठीक है। सेकंड आ जाओ प्रॉफिट शेयरिंग। मानकर चलो
मानकर चलो कि ए और बी पार्टनरशिप रन किया और ये लोग डिसाइड ही नहीं किए थे कि प्रॉफिट कैसे बांटना है। ए लगा दिया था 50 लाख रुपए कैपिटल और बी कोई कैपिटल नहीं लगाया था। ए का सारा कैपिटल, बी का सारा मेहनत था। हाँ, ए बोला कि भाई हम रखेंगे 80% प्रॉफिट, आप रखना 20%। अब बी इस बात से सहमत नहीं है, इस बात से बी एग्री नहीं करता है। ठीक है, जब बी एग्री नहीं करता है और सोच लो डीड हुआ रहता, उसमें पहले से क्लियर रहता कि हाँ भाई ए 80% रखेगा, बी 20% रखेगा, तब तो कोई मतभेद होता ही नहीं, कोई विवाद होता ही नहीं। लेकिन अगर डीड नहीं हुआ है या डीड में ये बात साइलेंट था, प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर के कोई उसमें कुछ बात मेंशन नहीं किया गया था, तो वैसे केस में प्रॉफिट शेयरिंग क्या हो जाएगा, इक्वली हो जाएगा। कौन कितना मेहनत किया, कौन कितना कैपिटल लगाया, कौन नहीं लगाया, कुछ नहीं देखा जाएगा, सीधा प्रॉफिट क्या होगा, इक्वल आएगा। इक्वल शेयर में क्या होगा, डिवाइड कर दिया जाएगा। ये बात भी आपका लिखा हुआ है सेक्शन 13 सब सेक्शन बी। ठीक है, यानी कि अगर कोई पार्टनर सैलरी मांगता है, कमीशन मांगता है और डीड में ये सब मेंशन नहीं था, नहीं मिलेगा। कोई पार्टनर्स प्रॉफिट को लेकर के आपस में झगड़ा कर रहा है, हम ज्यादा लेंगे वो हम लेंगे, तो इस तरह के कंडीशंस में और डीड में पहले से क्लियर भी नहीं है, मेंशन नहीं है, तो प्रॉफिट कैसे बटेगा, इक्वली बटेगा। लॉस भी इक्वल बियर किया जाएगा। ठीक है, कौन कितना कैपिटल लगाया, कौन कितना मेहनत किया है, नो मैटर, प्रॉफिट जब भी बटेगा इक्वल बटेगा। अब देखो थर्ड नंबर में आ जाओ। थर्ड नंबर है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इमेजिन करो, अभी हम एग्जांपल दिए थे ना कि ए कितना कैपिटल लगाया है, ए 50 लाख रुपए कैपिटल लगाया, बी कोई कैपिटल लगाया ही नहीं, है ना, और ये इन लोगों ने डीड किया भी नहीं था, डीड किया नहीं था। अब ए बोल रहा हम कैपिटल पे इंटरेस्ट लेंगे, बी इस चीज को लेके एग्री नहीं। अब जाहिर सी बात इन्होंने डीड किया कर नहीं रखा था, डीड में ये मेंशन भी नहीं किया था, अगर डीड किया था तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर के अगर डीड साइलेंट है, मींस डीड में इस बात का मेंशन नहीं किया गया है, तो कोई भी पार्टनर कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, उसको कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपका मेंशन किया हुआ सेक्शन 13 सब सेक्शन सी। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। हाँ, उसी तरीके से आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर पार्टनर्स ड्राइंग्स करते हैं, तो उस पर भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। और फिफ्थ नंबर में आ जाओ, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसा भी हो सकता है कि इमेजिन करो कि फर्म को एक्स्ट्रा अमाउंट का जरूरत पड़ा था और ना ए कैपिटल ला रहा था एक्स्ट्रा, ना बी ला रहा था। फर्म डिसाइड किया कि हम लोग लोन लेते हैं, बैंक से लोन लो या किसी आउटसाइडर से लोन लो, चाहे जो भी हो। वैसे केस में कोई पार्टनर ही एग्री हो गया कि लोन हम देंगे। इमेजिन करो ए एग्री हो गया कि ठीक है 20 लाख रुपए लोन लेना है, तो 20 लाख रुपए लोन हम दे देते हैं। हाँ, अब अगर लोन देते टाइम ए पहले से डिसाइड कर लिया था, फर्म डिसाइड कर लिया था कि लोन पे ए को 8% इंटरेस्ट दिया जाएगा, 9% इंटरेस्ट दिया जाएगा, तब तो नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत ही नहीं है। या डीड में मेंशन किया हुआ था कि अगर कोई पार्टनर फर्म को अगर लोन देता है ना, तो इतना % इंटरेस्ट उसको अलाउ किया जाएगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन इमेजिन करो कि लोन देते टाइम इस बात को लेकर के कुछ एग्रीमेंट हुआ ही नहीं था कि अगर पार्टनर फर्म को लोन दिया है, ए अगर फर्म को लोन दिया है, किसको कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए। अब बाद में जाकर क्या होता है कि ए अगर इंटरेस्ट डिमांड करता है अपने लोन का, तो ये तो बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल अपने जगह पे सही कि अपने लोन के लिए वो इंटरेस्ट डिमांड कर रहा है, लेकिन कितना %? अब डीड में ये बात मेंशन हुआ नहीं था या डीड ही साइलेंट था, तो आखिर ए को लोन पे इंटरेस्ट कितना मिलेगा? ए बोल देगा 10% लेंगे, अगर बी एग्री है तब तो कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। ए बोल देगा 12%, बी एग्री है कोई दिक्कत नहीं, अदर पार्टनर्स एग्री है कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर ए बोल दिया 10% हम लोन पर इंटरेस्ट लेंगे और अदर पार्टनर्स एग्री नहीं है, तो ऐसे केस में आपको प्रोविजंस को फॉलो करना है, ठीक है ना। और इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू द फर्म, ऐसे केस में ओनली 6% पर एनम इसको इंटरेस्ट मिलेगा, केवल 6% पर, ठीक है। यानी डीड साइलेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन को लेकर के। कौन सा लोन? जो पार्टनर फर्म को दे रहा है, ध्यान देना, जो पार्टनर फर्म को दे रहा है। आउटसाइडर से जब हम लोन लेते हैं उसकी बात नहीं हो रही है। आउटसाइडर से जब लोन लेंगे तो ऑलरेडी रेट डिसाइडेड रहेगा, हमको अलग से डिस्कशन नहीं करना है।
पार्टनर अगर फर्म को लोन दिया था, रेट का डिस्कशन नहीं हुआ था, रेट को लेकर के कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ था और डीड में भी ऐसा कोई डिस्कशन नहीं था, मींस साइलेंट था, तो प्रोविजंस के अकॉर्डिंग अगर किसी पार्टनर ने फर्म को लोन दे रखा है तो उस पे जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो 6% पर एनम होगा। ये है सेक्शन 13 सबसेक्शन डी। और ध्यान देना, ये इंटरेस्ट हर हाल में इस पार्टनर को मिलेगा, चाहे फर्म लॉस में ही क्यों ना हो। फर्म लॉस में है तो भी हर हाल में ये इंटरेस्ट वो लेगा। इसको कहते हैं हम लोग चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये क्या है, अगर मालूम है तो ठीक है ना, नहीं तो आगे बताएंगे इसको। तो पहले तो आप ये समझ लो कि अगर पार्टनरशिप डीड एब्सेंस है तो उस कंडीशन में अगर किसी तरह से आपस में पार्टनर्स के बीच में एक बात पे लोग एग्री नहीं हो पा रहे हैं, है ना, सबका अलग अलग बात हो रहा है, सब अलग अलग व्यू पॉइंट्स रख रहे हैं, तो वैसे केस में प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करना होगा। और देख लो ये 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक को आपको देखना है, ठीक है ना। 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या क्या है, सैलरी, कमीशन, रेम्यूनरेशन किसका, पार्टनर्स का, नहीं अलाउ किया जाएगा। प्रॉफिट शेयरिंग इक्वली हो जाएगा, लॉस भी इक्वल बियर किया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसी भी पार्टनर्स को नहीं मिलेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, अगर ड्राइंग्स हुआ पार्टनर्स द्वारा कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा। और इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय पार्टनर टू दी फर्म, अगर फर्म ने पार्टनर ने अगर फर्म को लोन दे रखा था, है ना, तो उस पे 6% पर एनम के बेसिस पे अगले को इंटरेस्ट हर हाल में मिलेगा, चाहे फर्म लॉस में ही क्यों नहीं जा रहा था, ठीक है। इस प्रोविजंस में और भी बात लिखा हुआ है कि अगर कोई न्यू पार्टनर का एडमिशन करना है तो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, ध्यान देना, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर ये तभी पॉसिबल है जब सारे पार्टनर एग्री हैं, जब सारे पार्टनर्स एग्री, ठीक है ना। जब सारे पार्टनर्स एग्री है तो एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर कब होगा, जब सारे पार्टनर्स एग्री है तब होगा, अदरवाइज नए पार्टनर का एडमिशन पॉसिबल नहीं। अगर एक पार्टनर भी अगर सहमत नहीं है, यानी सारे पार्टनर्स के कंसेंट से क्या होना चाहिए, नए पार्टनर का एडमिशन होना चाहिए, ठीक है। तो ये मेन देखो, ये 5 टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट है। अगर प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप की बात की जाए तो ये 5 टॉपिक पे ही आपका क्वेश्चन आ रहा होता है, जिसमें कभी सैलरी को लेकर के या प्रॉफिट शेयरिंग को लेकर के या इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को लेकर के, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स को लेकर के, या लोन पार्टनर ने फर्म को दे रखा है तो उसके इंटरेस्ट को लेकर, है ना। तो उस कंडीशन आप देख सकते हो। ये सेक्शन वैसे इंपॉर्टेंट तो है नहीं ये सेक्शन, लेकिन आप रख सकते हो माइंड में इसको, ठीक है ना। आपके 12th क्लास के लिए सेक्शन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बाकी ये चीज को आपको देखना है, जब भी डीड साइलेंट हो या डीड में इन सब बातों का मेंशन नहीं किया गया हो तो आपको प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932 को फॉलो करना होगा, उसके अकॉर्डिंग चलना होगा। अब दूसरी बात पे ध्यान दो, ठीक है। इमेजिन करो कि 4 पार्टनर थे ABCD, ए ने लोन दे रखा था 50 लाख रुपए और ए बोल रहा है 10% इंटरेस्ट लेंगे और B, C और D एग्री है। तो जब सारे पार्टनर्स एग्री हैं तो फिर प्रोविजंस का वहां जरूरत नहीं। बी कोई सैलरी का डिमांड कर रहा है और अदर पार्टनर्स एग्री हैं तो प्रोविजंस का जरूरत नहीं। प्रोविजंस कब आता है, जब सारे पार्टनर्स का अलग अलग व्यूज हो जाता है, ठीक है ना, आपस में लोग एक दूसरे के बात से सहमत नहीं हो पाते हैं, तब प्रोविजंस आता है, ठीक है ना। प्रॉफिट शेयरिंग ये लोग बोल दिए कि नहीं, ए ज्यादा कैपिटल लगाया है, इसको 50% प्रॉफिट दो, तो वैसे केस में, है ना, अगर ए 50% कैपिटल लगाया तो वैसे केस में हो सकता है प्रॉफिट ए आधा डिमांड करे, सारे पार्टनर्स एग्री हैं, कोई दिक्कत नहीं है, दे दो। मींस कहना ये चाह रहे हैं कि अगर सारे पार्टनर्स एग्री हैं, डीड हुआ नहीं हुआ नो मैटर, सारे पार्टनर्स अगर एग्री हैं तो हमको प्रोविजंस का जरूरत नहीं, ठीक है। अभी हम क्या बोले कि अगर मान लो एक 50 लाख रुपए लोन दिया था और एक बोला हम 10% इंटरेस्ट लेंगे, जबकि डीड में ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया गया था। अब प्रोविजंस के अकॉर्डिंग 6% मिलना चाहिए, लेकिन B, C और D एग्री है तो 10% मिल जाएगा, ठीक है। 6% का कोई जरूरत नहीं है, यानी प्रोविजंस का कोई जरूरत नहीं। हाँ, तो ये था आपका थ्योरिकल कॉन्सेप्ट इतना। अब नेक्स्ट क्लास में P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट यानी पार्टनर्स कैसे प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, देन उसका जर्नल हम लोग डिस्कशन करेंगे। ये पॉइंट्स का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है।